स्कूल से आकर उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा ही था कि सामने छोटे से सहन में अम्मा और बशीरा बैठी नजर आईं। फटे हुए पर्दे को दरवाजे के ऊपर डालकर उसने एक इचटती निगाह बशीरा पर डाली, जो बेनियाजी से चारपाई पर चढ़कर अम्मा से राजो नियाज किए जा रही थी। सलाम भाभी, कैसी हो तुम? बशीरा ने लठ मारते हुए अंदाज में सलाम किया, जिसमें न तो खुलूस था और ना ही प्यार, सिर्फ ये जताना था कि तुम्हें कोई तमीज नहीं, घर आ गई हो। ठीक हूँ, ये कहकर सुगरा अंदर रसोई में जा घुसी। वहां भरे हुए गंदे बर्तनों के ढेर पर मक्खियां भंभना रही थी। तेल का चूल्हा भी घी, सालन और आटे के जर्रात से आटा हुआ था। चौकी के पास जली हुई माचिस की तेलियां और टूटी हुई प्याली इसका मुंह चढ़ा रही थी। चाय की पत्ती और नमक के डब्बों के ढक्कन तक खुले हुए थे। इस माचिस के डब्बे जितने रसोई घर की ये हालत देखकर सुगरा का पारा आसमान को छूने लगा, लेकिन वो बाहर बैठी हुई बशीरा की वजह से जब्त कर गई, और वैसे भी आज वो इससे झगड़ा मोल लेकर अपना वक्त खोटा नहीं करना चाहती थी। आज इसे जल्दी जल्दी काम समेटकर बाजार जाना था, और बशीरा के मुंह लगने का मतलब था कि वक्त जाया हो जाएगा। इसने हम्माम का ढक्कन उठाकर झांका और शुक्र अदा किया कि उसमें पानी मौजूद था। इसने जल्दी जल्दी गंदे बर्तन धोए और बाकी सामान को भी तरतीब से ठिकाने लगाने लगी। सुगरा की बेमरवती का बशीरा पर भी खातिर खा असर हो चुका था, और अब वो जोरों शोर से अम्मा के साथ सुगरा की शान में कसीदे पढ़ने में मसरूफ थी। हाँ, तुझे कितना कहा था कि नसीर की यहाँ शादी न कर, पर तूने मेरी एक न मानी। इस मनहूस पिछल पीरी को बहू बनाकर ले आई, आते ही खा गई मेरे घर वीर को। क्या जवान था, बिल्कुल सुल्तान राही लगता था। अम्मा को भी अपने इकलौते नसीर की याद आई, तो वो भी मैला चक दुपट्टा आंखों पर रखकर यूं भी करने लगी जैसे अभी सामने नसीर की मैयत धरी हो। मेरी सास ने कितना कहा था कि परवीन का रिश्ता ले लो, पर तुझे और नसीर को तो इस सुगरा बीबी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तब पता नहीं क्या जादू टोना किया उसके घर वालों ने, तुम दोनों की तो मत ही मारी गई थी। हाय बसकर बशीरा, तुझ सियानी की बात मानी होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। मेरे तो नसीब ही जल गए थे जिस दिन उसकी डोली लेकर आई थी। वो मेरी नंद राज कर रही है अपने घर में। ऐसे बख्त वाली है कि अगले घर जाते ही खस्म इसका बाहर दुबई चला गया। वहां से बक्से भर भर के भेजता है, कपड़ों और नोटों के। और यहाँ ये डाइन आई तो 5 साल में बेचारा अगले जहान को ही सुधार गया। इन दोनों की आवाज इस कदर बुलंद थी कि बावर्ची खाने में बैठी सुगरा किया मोहल्लेदार भी बआसानी ये खबरनामा सुन रहे थे। लेकिन जिस मोहल्ले में ये घर था, उन घरों के अक्सर लोगों की अपनी ही दास्तानें थीं। नाम मुराद जलील कमीनियां। अंदर बैठी सुगरा के होंठों पर उन दोनों के लिए बड़े आले ज़ल्क़ाबात मौजूद थे, लेकिन वो उनको आवाज बुलंद नशर करने के बजाय सिर्फ बड़बड़ाने पर इक्तिफा कर रही थी। भाभी को कह, एक कप चाय बना दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। हाय बेशरम, ना हो तो रोजा नहीं रखा। अम्मा भी रोने के प्रोग्राम से तंग आकर आंखें पूंछते हुए बैठी थीं। तो बहम्मा, इतनी दूर से चलकर तेरे से मिलने आता था, मुझसे तो ना रखा गया रोजा, और फिर गर्मी भी तो बहुत है आज। बशीरा अपनी काली चादर का पंखा झुलते हुए बोली, इतनी गर्मी में चाय पी जाएगी, बस रोजा रखना तो खाना ही मुश्किल है। अंदर बैठी सुगरा ने बिल खाकर सोचा और फिर जल्दी से हाथ लगाई, बशीरा से कह दो, दूध नहीं है। चल छोड़ चाय को, असल में तो उसका दिल ही नहीं चाय पिलाने का। तो ये बता, फिर तो गई नहीं अपनी बाजियों की तरफ। अब बशीरा अपने असल मतलब की तरफ आ चुकी थी, जिसकी खातिर वो इतनी दूर से चलकर गर्मी में अम्मा से मिलने आई थी। बशीरा ने अपनी बुलंद आवाज भी धीमी कर ली ताकि मबादा अंदर बैठी सुगरा ना सुन ले। बशीरा की मान पड़ती आवाज ने सुगरा को भी चौंकना कर दिया था कि जरूर अब कोई खास बात होने वाली है। वो भी दरवाजे के साथ लगकर आलू छीलने लगी, लेकिन उसका सारा ध्यान बाहर होने वाली गुफ्तगू पर था। गई थी उन बूढ़ी हड्डियों को घसीटती हुई, पर कोई फायदा न हुआ। बशीरा ताव में आ गई। क्यों अम्मा, क्यों फायदा ना हुआ? इतने साल तूने उन लोगों की खिदमत की, अपनी हड्डियां गलाएं, कोई लिहाज न किया उन लोगों ने। बशीरा की आवाज में अब गुस्सा आ गया था, जैसे इसका हक किसी ने अम्मा को न दिया हो। अब उन्होंने नई नई फैशनी कामवालियां रख ली हैं। वो कहती हैं जो हमारे घर काम करता है, हम बस इसे देते हैं।
अब पुरानी काम वालियों को देकर हम अपनी इस काम वाली से नहीं बिगाड़ सकते। हाय हाय, किसी ने सदका खैरात भी ना दिया। इस महीने में बशीरा अभी तक नाउमीद ना हुई थी। अब तो दरवाजा तक नहीं खोलते, वही बाहर लगे फोन से टुकासा जवाब दे देते हैं, माफ करें, तुम क्या साल के साल जान खाने आ जाती हो। कीड़े पड़े इनके पैसों में, आग लगे उनके ईद के जोड़ों में। जिसने गरीब को ना पूछा उसे अल्लाह पूछे। बशीरा हाथ मिलते हुए कोसने देने लगी। हाय अम्मा, मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आई थी कि अम्मा को 2-3 नए जोड़े मिले होंगे तो इस बार मेरी भी ईद हो जाएगी, पर चलो जो अल्लाह को मंजूर था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाय हाय, बैठ तो सही। तो भी मतलब की ही निकली, ना 2 घड़ी बैठ तो माँ के पास। नहीं अम्मा, अब चलूंगी, पहले भी बड़ा टाइम बर्बाद हो गया है मेरा। देर से गई और वो भी खाली हाथ, तो मेरी खबीस सास तो मेरा खून ही पी जाएगी। बस अब चलती हूँ। बशीरा बीबी ने झट अपनी मेली चादर ओढ़ ली और पर्दा उठाकर पैरों में चप्पल पहनकर तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गई। बावर्ची खाने में बैठी सुगरा और बाहर चारपाई पर बैठी अम्मा दोनों ने यूं सांस बाहर निकाला जैसे फेफड़ों को गिलाजत से खाली कर रही हूं। सुगरा की बावर्ची खाने में दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। वो जल्दी से बाहर निकली और अपने घर के वाहिद कमरे में चली गई। स्कूल का नीला यूनिफॉर्म उतारकर उसने अपने घर के बदबूदार फटे हुए कपड़े पहन लिए। बगलों में वाफिर पसीने की वजह से वो मुकम्मल तौर पर तार-तार हो चुके थे। अब उसके पास इतना वक्त न था कि वो उन कपड़ों को सीने बैठती। जल्दी से बड़ी काली चादर ओढ़ ली। यूनिफॉर्म की जेब से बड़ी एहतियात के साथ उसने अपनी तनख्वाह निकाली। मुबल्लिग 2000 रुपए अब उसकी मुट्ठी में थे। मुट्ठी उन पैसों से यूं दहक रही थी जैसे बहुत से जुगनू उसने मुट्ठी में कैद कर लिए हों। इसमें से 1000 रुपया उसने बड़ी एहतियात के साथ पाई पर रखते हुए बर्तनों के नीचे अखबार के अंदर छुपा दिए और दूसरा 1000 रुपया उसने अपने छोटे से सुर्ख पर्स में डालकर गिरेबान में उड़स लिया। पैरों में भी हुई चप्पल डाली जो कसरत इस्तेमाल से इस हद तक घुस चुकी थी कि हर तरह की सतह जमीन आसानी से महसूस की जा सकती थी। सुगरा को अम्मा की बशीरा के साथ मिलकर की गई बातों का काफी गुस्सा था, लेकिन वो फितरतन इतनी बेमरवत न थी कि बूढ़ी सास का बिल्कुल ख्याल न करती। न रहने दो अम्मा, मैं आकर कर लूंगी, सुगरा स्पॉट लहजे में बोली। कहाँ जा रही है तो? अम्मा झाड़ू फेंककर सीधी हो गई। बाजार जा रही हूँ। कमरे में मनी सो रही है, गली में काका और फ्री खेल रहे हैं, उन्हें साथ लेकर जाऊंगी। क्यों, मिल गई तनख्वाह? अम्मा खरीदने वाले अंदाज में बोली। हाँ, सुगरा ने मुख्तसर जवाब देकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। हाँ, ठीक है, ईद आने वाली है और बच्चों की हालत तो बड़ी खराब है। मनी का जोड़ा तो बिल्कुल जवाब दे गया था और काकी की इकलौती पेंट भी घुटनों से फट गई थी। बड़ी फ्री तो अब 3 कपड़े मांगती थी। सूट की कमीज सलामत थी तो शलवार फट गई थी। शलवार ठीक की थी तो कमीज जगह जगह से उधड़ गई थी और जो दोनों की हालत कुछ बेहतर थी, उसके साथ दुपट्टा नहीं था। अम्मा सर हिलाते हुए सोच रही थी। दरवाजे का परवा उठाते हुए सुगरा रुक गई। दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन उसने पूछ ही लिया। हाँ, तुझे कुछ चाहिए? तो नहीं, नहीं, तो बच्चों को पूरा कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 8 साल पहले नसीर की संगत में सुगरा की जिंदगी कितनी आसान और सहल थी। छोटी छोटी खुशियां, रूठ ना मनाना, सास की घर की लड़ाइयां, बशीरा की बदजबानी, सब कुछ था, लेकिन सुगरा को कुछ भी बुरा न लगता था। नसीर की हमराही में वो बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला कर सकने की हिम्मत रखती थी। फिर ये सास और बशीरा तो कुछ भी नहीं थीं। अम्मा फितरतन इतनी बदलिहाज न थी, लेकिन अब बशीरा आ जाती तो अम्मा के रंग ढंग भी बदल जाते। अब सुगरा के वजूद में कीड़े और खराबियां ही नजर आती। बशीरा बीबी के जाने के बाद इसी तरह का असर इस पर चढ़ा रहता जैसे गैस वाली बोतल पीकर पेट में गैस भर जाती है और फिर वक्फे वक्फे से डिकार आती रहती है। यही हाल अम्मा का हो जाता। लेकिन सुगरा को किसी बात की परवाना नहीं थी। उसका घर था, उसका चाहने वाला था, उसकी मोहब्बत का दम भरने वाला था। लेकिन जिंदगी ने यूं पलटा खाया कि वो खुद एक लम्हे के लिए यूं थम गई। जिस दिन कफन में लिपटा नसीर अहमद इससे जुदा होकर मनु मट्टी तले जा सोया, वो तीनों बच्चों को लेकर यूं पथराई खड़ी थी कि अम्मा के कड़वे, बशीरा की गालियां उसे कुछ सुनाई नहीं दे रही थीं।
सिर्फ एक खला था जो उसके सामने था, जिसमें उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, कोई समत और कोई मंजिल नहीं थी। वक्त के साथ साथ जब चीजें दोबारा उसके जहन में उभरने लगीं, तो उसे मालूम हुआ कि जवानी की वियोगी में सिर्फ दुख ही नहीं होता, बल्कि बेचारगी और ज़ाद भी होती है। हर कोई जवान बेवा को मिठाई की वो दुकान समझता है जो चौराहे में खुली पड़ी हो, और हर लफंगा हाथ बढ़ाकर लड्डू गुलाब जामुन पर झपटना चाहे। तब उसे मालूम हुआ कि ऐसी बदलिहाज, बदजबान, झगड़ालू सास भी नेमत हो सकती है। ये सुगरा पर चौकीदार बनकर बैठ गई, गोया वो कोई खजाना थी जिस पर सांप कुंडली मारकर बैठा था। अम्मा की वजह से इसे स्कूल में मुलाजमत मिल गई। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता घिसने लगी। बियोगी, हालात की तंगी, बच्चों की कफालत, सास की बदकलामी, हर चंद सुगरा के नातवा वजूद को कभी बखेर देती और कभी मजबूत बना देती। एक बात का सुगरा को एहसास था कि सुगरा के लिए अम्मा एक ढाल थी जिसके पीछे करके दुनिया की हवस भरी निगाहों का मुकाबला कर सकती थी। बाजार में उतारिश था कि कदम कदम पर धक्के और सर से चादर सरके जा रही थी। वो काके और फ्री का हाथ पकड़े तेज तेज चल रही थी। महंगाई इस कदर थी कि कितनी ही दुकानों पर वो भाव ताव ना कर सकी। बड़ी मुश्किल से उसने मुनासिब कीमत पर नन्ही की सैंडल और फ्रॉक खरीदा। अगली चंद दुकानें काके की पेंट कमीज के लिए खंगाल डालें। किसी जगह भाव न ठीक पड़ता और कहीं काके को कुछ पसंद न आता। बड़ी मुश्किल से एक दुकान पर उसने पैंट कमीज पसंद की। अभी भी काके की जिद जारी थी। मुझे काली नहीं, नीली पैंट चाहिए। 2 नंबर नीली 50 रुपए ज्यादा महंगी है, दुकानदार कुतर कर बोला। नहीं, बस यही ठीक है। सुगरा ने 2 थप्पड़ काके को लगाए। बस अब यही ठीक है, अब ज्यादा बकवास ना कर। फ्री तो हर चौड़ियों और मसनूई जेवरात की दुकान पर रुक रुक जाती। सुगरा उसका बाजू मरोड़ कर उसे आगे करती, लेकिन कुछ दूर चलकर वो फिर रुक जाती। हाँ, ये मोतियों वाले कांटे और हार लेने हैं, अच्छी चीजें हैं। तुझे कांटों हारों की पड़ी है और मुझे अभी तेरे लिए ईद का सूट खरीदना है। फिर मैं तारों वाला सूट लूंगी जैसा पिछली ईद पर नाजी ने पहना था। एक जगह पर उसे चाय के कप नजर आ गए। कप भी तो सारे चट गए हैं। उसने झट से 6 कप खरीद लिए। माइनस हाँ, मेरा सूट और हार कब लोगी? फ्री ठंग कर बोली। दम तो लेती हूँ, क्यों मरी जा रही है? पैसे भी तो देखे लूं माइनस मनी, और काके की चीजें तो फौरन खरीद लें। मेरी बारी आई है तो जबान न चला, सीधी तरह चल बड़ी। बहस तकरार के बाद एक दुकान से फ्री के सूट का कपड़ा खरीदा। फ्री को तो वो कपड़ा बिल्कुल पसंद न आया, लेकिन सुगरा की तहकमाना निगाहों से डरकर खामोश हो गई। अच्छा, अब हार तो ले दो। फ्री चलते चलते दोबारा बोली। एक दुकान पर रुककर सुगरा ने सस्ता सा कांटे हारों का सेट भी ले दिया। फ्री की आंखों में खुशी की चमक से सुगरा के दिल में सरवरसा आ गया। माँ, अब घर चलो। का जो शॉपर बैग उठाए चल रहा था, उकताकर बोला। अच्छा चलते हैं। सुगरा ने सुर्ख पर्स में झांका तो उस 1000 रुपए में से 200 रुपए मुड़े पड़े थे। सोचा अब की बार क्यों ना बिस्तर की चादरें खरीद लूं। नहीं, क्यों ना प्लेटें ले लूं। सारी ही तो खराब हो गई हैं। इस ख्याल को भी उसने रद्द कर दिया। ऐसा करती हूँ, पर्दे खरीद लेती हूँ। लो भला 200 में न पर्दे कहाँ आएंगे। माइनस चलते हुए खुद ही एक चीज सोचती और फिर खुद ही रो कर देती। फिर उसे अम्मा का ख्याल आया। अम्मा की जूती भी तो बिल्कुल टूट गई थी। 2 बार वो कादिर मोची से बनवा चुकी थी और उसकी चादर भी जगह जगह से फट चुकी थी। एक बार जब बशीरा अपनी सास के साथ उन्हें मिलने आई थी तो उसकी सास ने सफेद रंग की चिकन की चादर ओढ़ रखी थी। अम्मा कितनी ही देर तक हैरत भरे लहजे में उस सफेद चादर की तारीफ करती रहीं। एक कपड़े की दुकान पर सुगरा को वैसी ही चादर लटकी हुई नजर आई। वो बड़ी देर तक उसे देखती रहीं। 150 रुपए की सिर्फ चादर। बड़ी कशमकश के बाद उसने वो चादर खरीद ली। बाकी बचे 50 रुपए से अम्मा के लिए प्लास्टिक की चप्पल ले ली। दोपहर को अम्मा और बशीरा की होने वाली बातों से सुगरा का दिल तो बहुत खटा हो चुका था, लेकिन खैर और शर की अंदरूनी जंग में सुगरा की फितरत का झुकाव हमेशा खैर की तरफ रहा। सो उसने इस बार भी अपने लिए खैर ही चुनी। रोजा खोलने में अभी आधा घंटा बाकी था। सुगरा बच्चों और सामान के साथ घर में दाखिल हुई। इस बार तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था।
पीछे से अम्मा ने झाड़ू लगाकर इस मुख्तसर से सहन को चमका दिया था। खड़े में पड़े मेले कपड़े भी धुलकर तार की जीनत बन चुके थे। बावर्ची खाने से आलू की सब्जी की खुशबू आ रही थी। अम्मा सहन में बैठी पकोड़ों का मसाला तैयार कर रही थीं। दोनों बच्चे सामान से लदे फंदे दादी के गिर्द आ बैठे। आय हाय कमबख्तो, कुछ तो तमीज सीख लो। अम्मा घबरा कर बोले, देखो दादी, हम क्या लाए हैं, ये देखो दादी। मेरे कांटे फ्री ने अपने कांटे कानों से लगाकर पूछा, दादी ये देखो मेरी पेंट शर्ट, और देखो दादी अम्मा ने कितने प्यारे कप लिए हैं चाय के, तौबा तौबा। ये बेसब्रे, आराम आराम से दिखाओ। तुम लोगों ने तो मुझे भी पागल कर दिया है। अम्मा उनकी बेचैनी पर हंसकर बोलें, इसमें क्या है? अम्मा ने काले शॉपर की तरफ देखकर पूछा, दादी बोझो भला क्या है उसमें? फ्री दादी की बेचैनी से लुत्फानंदोज होने लगी, मुझे क्या पता, मैं कोई बाजार गई थी तुम लोगों के साथ। ये देखो दादी, अम्मा ने तुम्हारे लिए चादर ली है, और साथ में ये चप्पल भी। सुगरा खामोशी से चारपाई पर बैठी दादी और पोता पोती की बातें सुन रही थी। चादर पर हाथ फेरते हुए अम्मा के चेहरे पर वही खुशी थी जो कांटे पाकर फ्री की आंखों में आई थी। अम्मा ने नजरें उठाकर सुगरा की तरफ तशक्कुर से देखा, जन में एहसानमंदी थी। अरे तुम लोग अपनी ही चीजें दिखाते जा रहे हो। तुम्हारी अम्मा ने अपने लिए क्या लिया है? अम्मा शॉपरों को उलट पलट करके पूछने लगी। हाय दादी, अम्मा ने तो अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। फ्री भी हैरान होकर बोली, क्यों सुगरा, तूने कुछ नहीं लिया अपने लिए? अम्मा ने पूछा। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था अम्मा, मैंने क्या लेना था? सुगरा ने चादर उतारकर थके थके लहजे में जवाब दिया। क्यों, तुझे क्यों नहीं कुछ चाहिए था? अम्मा की आवाज में गुस्सा उमड़ आया। बस अब मेरे बच्चे पहन ओढ़ लें, मेरे लिए यही काफी है। उलट पलट करके पूछने लगी, हाय दादी, अम्मा ने तो अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। फ्री भी हैरान होकर बोली, क्यों सुगरा, तूने कुछ नहीं लिया अपने लिए? अम्मा ने पूछा। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था अम्मा, मैंने क्या लेना था? सुगरा ने चादर उतारकर थके थके लहजे में जवाब दिया। क्यों, तुझे क्यों नहीं कुछ चाहिए था? अम्मा की आवाज में गुस्सा उमड़ आया। बस अब मेरे बच्चे पहन ओढ़ लें, मेरे लिए यही काफी है। अच्छा, तेरे लिए यही काफी है, और तू खुद बच्चों के सामने फकीरनी बनी रहे। अम्मा ने कदरे सख्त लहजे में कहा। ठहर, मैं अभी आती हूँ। जब बाहर आए तो इनके हाथ में गुलाबी रंग का जॉर्जेट का सूट लहरा रहा था। ये ले। अम्मा ने सूट सुगरा के हाथ में थमाते हुए कहा। मैं बाजी नसीम के घर गई थी तो उन्होंने मुझे दिया था, साथ में 200 रुपए ईदी भी दी थी। मगर अम्मा, तो बशीरा से कह रही थी कि तुझे किसी बाजी ने कुछ नहीं दिया। सुगरा हैरानी से बोली, है ना तो पागल, उसे बता देती तो ना रहने देती मेरे पास। ये तो मैंने तेरे लिए संभाल रखा था। मेरे लिए अम्मा? अब की बार सुगरा की आंखों में एहसानमंदी छिलक रही थी। तो और क्या, तेरे लिए, अपने नसीर की निशानी के लिए, अपने घर की इज्जत के लिए। सुगरा बेख्तियार अम्मा के गले जा लगी और दोनों की आंखों से आंसू छिलक पड़े। इन नन्हे नन्हे पानी के कतरों से दिल का मैल कितनी आसानी से धुल गया। जाते हुए